नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात होगी तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से कर लेते हैं। और बहादुरगढ़ से ये बड़ी खबर है। लंदन में हरियाणा के बेटे का परचम रोहित ने जीता है काउंसलर का चुनाव, और काउंसलर के चुनाव में जीत दर्ज ये की है। तो ये बड़ी खबर से आपको अपडेट करा रहे हैं। ये देखिए तस्वीर, आप रोहित अहलावत की तस्वीर आप देख रहे हैं, जिन्होंने काउंसलर का चुनाव लंदन में जीता है। और ये पहले हरियाणवी हैं जिन्होंने ये विदेशी धरती पर जीत का झंडा ये गाड़ा है। हालांकि तमाम ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव जीते हैं, लेकिन हरियाणा की अगर खास तौर से बात की जाए तो हरियाणा के ये पहली बार है ऐसा कि किसी हरियाणवी ने काउंसलर का चुनाव विदेशी धरती पर यह जीता हो। तो रोहित अहलावत जिन्होंने ये बड़ी जीत हासिल की है, और उनको अब बधाइयों का सिलसिला भी लगातार जारी है। लोग उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। परिवार से भी फोन पर उन्होंने अपने बातचीत की है। और एक बहुत बड़ी सफलता, खास तौर से जिस तरह से इंग्लैंड की अगर बात की जाए तो विदेशी धरती पर भारतीयों का दबदबा लगातार ये बढ़ता जा रहा है। और जिस तरह से इंग्लैंड के अलग अलग संसदीय क्षेत्रों से कई भारतीयों ने जीत का डंका बजाया है, लेकिन हरियाणा से शायद ये पहली बार है। और खुद रोहित अहलावत इस वक्त लंदन से हमारे साथ बने हुए हैं। रोहित अहलावत जी, सबसे पहले स्वागत है आपका जनता टीवी में। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मैं सभी आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं लंदन की धरती से। बिल्कुल रोहित अहलावत जी, सबसे पहले आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि यह शायद पहली बार है कि विदेशी धरती पर किसी हरियाणवी ने यह काउंसिल का चुनाव जीता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे कुछ हरियाणा के साथी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका में पहले चुनाव जीत चुके हैं राजनीतिक तौर पर, लेकिन ये इंग्लैंड की धरती पर पहली बार ऐसा हुआ है। बिल्कुल रोहित, मैं जानना चाहूंगा किस तरह से आपका ये स्ट्रगल रहा, क्योंकि वाकई एक गौरवान्वित करने वाली ये बात है, ना सिर्फ हरियाणा बल्कि पूरे देश के लिए, कि विदेशी धरती पर जिस तरह से भारतीयों का दबदबा बढ़ा है। और जो लोग भारतीय जो विदेशों में रहते हैं उनके लिए वाकई उनका आत्मविश्वास ये बढ़ेगा। किस तरीके से आपकी संघर्ष की कहानी रही, आप ही की जुबानी? जैसे कि 4 अप्रैल तक ये नहीं पता था कि मैं चुनाव लड़ रहा हूं, और 5 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख थी जी। तो 4 तारीख को मुझे पार्टी ने बोला कि आप चुनाव लड़िए। मैं बोला कि भाई मैं चुनाव लड़ने के बिल्कुल तैयारी में नहीं हूं, और ना मेरा कोई ऐसा मकसद है कि मैं यहाँ की सक्रिय राजनीति में आऊं। तो पार्टी ने बोला कि आप एक बार चुनाव लड़िए। मैं बोला कि ठीक है भाई, हम लड़ेंगे। तो उससे पहले जो भी मेरे विपक्षी दल थे वो 2 महीने या 2.5 महीने से इस चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। तो मेरे लिए सब कुछ नया था, मुझे सिस्टम का नहीं पता था कि चुनाव यहाँ पे कैसे होगा। फिर मैंने क्या किया कि मैंने देखा कि मेरे यहाँ पर 3023 वोटर्स थे रजिस्टर्ड, 3023 जो रजिस्टर्ड वोटर थे। फिर मैंने मतलब 5 तारीख को नॉमिनेशन हुआ, 6 को कंप्लीशन हुआ। 6 के बाद मैंने डेली 10-10 किलोमीटर पैदल यात्रा करी, और हमारे 3023 जितने वोटर थे सभी के घर डोर टू डोर मैंने 3 बार ये काम किया। क्योंकि जो मेरी जिससे हमारी टक्कर थी, जिस पार्टी से थी, वो इतने आत्मविश्वास में थी कि उन्होंने एक बार भी पूरे वार्ड का कोई ग्राउंड लेवल पर कोई दौरा नहीं किया। फिर जैसे ही मुझे जनता ने बोला कि भाई आप पहले बंदे हो जो 3 बार ही हमारे घर पर आए हो, तो हम आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। बिल्कुल रोहित अहलावत, ये आपका संघर्ष ही था जो आज जीत में तब्दील हुआ है। और जिस तरह से विदेशी धरती पर आपने देश का नाम ये बढ़ाया है, आज हर जगह आपके चर्चे हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी, बहुत मुश्किल था। आप बता रहे हैं कि एक हम ही थे जो डोर टू डोर प्रचार कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, और लोगों ने ये खुद अपनी जुबान पर उन्होंने ये कहा है कि आप ही हैं जो पहली बार यहाँ पर पहुंचे और हमसे बातचीत कर रहे हैं। किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी थी, उसके बावजूद ये जीत दर्ज करना कितना बड़ा चैलेंज था आपके लिए? ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि क्या था कि जैसे कि जब मैं चुनाव मैदान में उतरा तो मुझे ऐसा लग रहा था, लेकिन मेरे मन में एक ये था कि कुछ अच्छा ही होगा। जिस दिन मैंने नॉमिनेशन किया तो मुझे लगता था अच्छा ही होगा। फिर मैंने अपनी ही गली से शुरुआत किया कि भाई पहले मैं अपनी गली से शुरुआत करता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि लोगों में कैसा माहौल बनता है। और जब वोटिंग शुरू हुई थी तो जैसे कि मैं वहां पोलिंग स्टेशन के बाहर था, तो कोई भी वोटर जब आ रहा था तो पहले मेरे से हाथ मिला के पोलिंग करने जा रहा था। तो जो विपक्षी दल था तो वो ये बोले कि ये चल क्या रहा है कि जो भी वोटर आ रहा है पहले इनसे हाथ मिला रहा है,
जब वोट करके वापिस आ रहे हैं तो थम्स अप दिखा रहे हैं। जी, तो जी। वो उनको जब ये लग गया था कि इस होगडन वार्ड में बहुत बड़े हलचल होने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि जब पोलिंग स्टेशन से जब आपको पता लग जाता है कि रिजल्ट किस तरफ जाने वाला है, किस तरफ प्रजा का रुझान है। तो जब और मजे की बात यह है कि जब हम पोलिंग स्टेशन में काउंटिंग स्टेशन में जब पहुंचे जी, तो जी। मेरा सबसे लास्ट था जो मेरा बॉक्स खुला और काउंटिंग स्टार्ट हुई, और हम्म। पहले ही राउंड से मैं 19-20 वोटों की लीड में आगे चलता रहा जी, और जो जी। जाके जीत में बदल गई। बिल्कुल रोहित अहलावत, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि लोग जिस तरह से वोट कास्ट करके बाहर आ रहे थे, चेहरे पर मुस्कुराहट थी, आपसे वो मिल रहे थे, तब से ही आपको लग रहा था कि मेरे ही फेवर में ये जीत है। और आप बता रहे हैं जैसे जैसे रुझान सामने आ रहे थे तो मैं ही लीड कर रहा था। लेकिन क्या आप मानते हैं कि क्या ऐसे प्लस पॉइंट आपके रहे हैं जो वाकई लोगों के दिलों में जो जगह आपने बनाई है, एक छाप ये छोड़ी है कि पहले से ही आपका कॉन्फिडेंस या फिर ये कहें कि एक पॉजिटिव वाइब्स आपको मिल रही थी उनसे कि वाकई जीत मेरी ही होगी? मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि जैसे चाहे वो हरियाणा प्रदेश हो या जो इंग्लैंड हो, कुछ ना कुछ समस्याएं सभी जगह होती हैं। जी। तो यहाँ पे भी कुछ लोगों की कुछ समस्याएं थी जो सामूहिक समस्याएं थी। भाई किसी की कोई समस्या थी, कोई स्ट्रीट से लेके समस्या थी, या भाई कोई किसी के कार पार्किंग के लेके समस्या थी, कुछ भी ऐसी समस्या थी। वो बोले कि पिछले 5 साल से ऐसा हो रहा है कि हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रहा। तो मैंने उनको लिखित में ये दिया था कि अगर मेरे को मौका मिला, जो मेरे हाथ में होगा वो मैं हर उस मुकाम तक आपको ले जाने की कोशिश करूंगा कि आपकी समस्या का समाधान हो। तो लोगों को ये बड़ा अच्छा लगा कि कोई बंदा ये कह रहा है कि भाई मैं आपको अपने ऑफिस तक लेके चलूंगा कि जहां पर आपकी सुनवाई होगी। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, अगर नहीं होगी तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। तो लोग बोले कि पहला ऐसा बंदा मिल रहा है जो घर आके ये बोल के जा रहा है अगर मैं आपके वादे पूरे नहीं कर पाया तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। और ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना भी चाहता हूँ, अगर मैंने जो वादे किए अगर वे पूरे नहीं हो पाए तो मैं इस्तीफा दे दूं। बिल्कुल रोहित, जिस तरह से आप लंदन में रहते हैं लेकिन आपकी जड़ें भारत से जुड़ी हैं, भारत के हरियाणा के झज्जर से आप हैं, वहां से आप बिलोंग करते हैं, लेकिन इस जीत के बाद आपकी फैमिली वालों से भी बात हुई होगी। जाहिर सी बात है आप एक डिस्टेंस जो है, आप विदेश में आप रहते हैं, फोनिंग टेलीफोन पर ही आपकी बात हुई होगी। किस तरीके से वहां से रिस्पॉन्स आपको मिला और परिवार में किस तरीके की खुशी थी? जब चुनाव का नतीजा आया तो भारत में रात का 1:30 बजा हुआ था, और मेरे माताजी पिताजी चुनाव जीतने से पहले घबराहट में थे कि भाई क्या रिजल्ट रहेगा। पहले तो इसलिए नहीं सो पाए कि रिजल्ट क्या रहेगा। मेरा गांव में पूरा गांव, मेरा परिवार एक एक सेकंड बाद फोन करके ये पूछ रहा था कि रिजल्ट क्या रहेगा, रिजल्ट क्या रहेगा। लेकिन मैं सुबह जब अपने घर से निकला था तो एक बात बोलकर निकला था कि पॉजिटिव रहेगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा, आप चिंता ना करें। और जैसे ही ये हुआ कि भाई मैंने घर पे फोन किया कि मैं माताजी पिताजी मैं चुनाव जीत गया हूं, तो उन्होंने मतलब ये था कि वो बोले कि अब हम वैसे नहीं सो पाएंगे। पहले ये डर था कि हार होगी कि जीत होगी, लेकिन अब जीत गए तो खुशी में नहीं सो पाएंगे। तो मेरे गांव में मेरे बड़े बुजुर्गों ने जो मान सम्मान, वो आज ये कह रहे हैं कि भाई अब ये एक मिसाल होगी कि गांव का बच्चा, गांव का जन्म लिया हुआ बच्चा अगर पढ़ाई लिखाई करके विदेश में जाकर इस मुकाम तक पहुंचता है, तो उसमें मैं अपने गांव का बड़ा वो मानता हूं कि मेरे गांव से मुझे जो शिक्षा मिली वो मैं लंदन तक लेकर आया। बिल्कुल रोहित, आज आपके चर्चे पूरे देश भर में ये हो रहे हैं और वाकई हरियाणा की अगर बात करें तो बच्चे बच्चे की जुबान पर आपका नाम है। ये जीत वाकई एक काबिल तारीफ है। लेकिन जिस तरह से भारतीयों का दबदबा विदेशी धरती पर रहा है, फिर चाहे हम ऋषि सुनक की बात करें और आपने जो जीत का परचम लहराया है, आगे क्या आपको लगता है कि भारतीयों का जो विदेशी धरती पर रहते हैं, विदेशों में रहते हैं, उनका आने वाले वक्त में कितना और ज्यादा वर्चस्व देखने को मिलेगा? ये आपका बड़ा अच्छा सवाल है। और क्योंकि क्या है कि भारतीय नागरिक परिश्रमी है, मेहनती है, ईमानदार है। वो जिस काम में करते हैं, अगर आप देखोगे बड़ी बड़ी जितनी भी कंपनियां हैं, वर्ल्ड वाइड एमएनसी जितनी भी हैं, उनके सभी सीईओ भारतीय मूल के हैं। इंग्लैंड के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के हैं, और अभी हमारे एक साथी अमेरिका में वित्त मंत्री बने हैं। तो ये जब तक लोग अब राजनीति में आना शुरू हुए हैं, भारतीय समुदाय के लोग, तो इससे एक पॉजिटिव मैसेज ये जाता है कि जो हमारे युवा साथी इस कंट्री में आते हैं, उनको ये उम्मीद लगती है कि तुम पराई धरती पर जाकर भी वो मुकाम हासिल कर सकते हो जो तुमने किसी का सपना सोचा होगा। जी। और इससे क्या होता है, अब मैं जिस वार्ड से जीता हूं, मुझे उम्मीद है कि इसके लगते 4 या 5 वार्ड में एक मैसेज जरूर गया है कि हमें यहाँ पर राजनीति में सक्रिय जरूर होना चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल रोहित, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। आप
जिस तरह से आपने एक बड़ी जीत हासिल की है, काउंसिल का चुनाव आपने जीता लंदन में। इंडिया में जो चुनाव होते हैं और विदेशों में जो चुनाव होते हैं, कितना कितना डिफरेंस रहता है? क्योंकि डोर टू डोर प्रचार यहां पर भी होता है, लोगों को कन्विंस करना, लोगों के बीच में जाना, यहां हम देखते हैं। और विदेशों में किस तरीके से क्या क्या डिफरेंस रहता है, अगर दोनों की हम कंपेयर करें? देखिए, सूरज और चांद, इतना डिफरेंस अगर मैं कहूं तो ये दो शब्द बिल्कुल ठीक होंगे। भारत के प्रचार में और यहाँ इंग्लैंड के प्रचार में सूरज और चांद का जितना डिफरेंस होता है, यहाँ पर मैंने पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान सिर्फ एक जगह माइक देखा था जो यूज में था, वो कल उस पोलिंग सेंटर पर था। ये बोला था कि कौन कैंडिडेट जीत गया है, कौन कैंडिडेट हार गया है। ना यहाँ कोई कार शो होता, ना कोई रैली होती है, ना कोई पब्लिक गैदरिंग होती है। यहाँ सिर्फ डोर टू डोर कैंपेन होता है, और ना यहाँ किसी की पब्लिक प्लेस पर कोई पोस्टर लगता है, किसी तरह का कोई शोर शराबा नहीं होता। आप चुनाव प्रचार कर रहे हो, ये बात या तो आपको पता होती है, जिसके गेट पे आप खड़े हो उसको पता होती है। लेकिन अगर मैं बात करूं भारत की, तो आप दिन रात माइक लाउड स्पीकर पर आपको चिल्लाना पड़ता है कि भाई हम ये काम करेंगे, ये करेंगे। तो वो बात आप, अगर आप एक नेता हो, आप जिम्मेदारी लेना चाहते हो, तो आप अपने वोटर के घर भी जा सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल। रोहित, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा। हालांकि लंदन में आपने ये परचम लहराया है जीत का, काउंसिलर का चुनाव आपने जीता है। इन केस आपको अगर इंडिया में चुनाव लड़ने का कभी मन हुआ, या आपने सोचा कि चलिए आप भारत में आजमाते हैं, कोई चुनाव लड़ते हैं, तो क्या आप इंटरेस्टेड हो कि अगर मौका मिलता है इंडिया से चुनाव लड़ने का, तो आप यहां पर भी इलेक्शन के लिए खड़े होंगे? देखिए, अभी मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मैंने जिंदगी में कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं इंग्लैंड में कोई चुनाव लड़ूंगा। तो लेकिन जो भगवान और जो मुझे मेरी किस्मत में होगा, मैं उसको हमेशा सर झुकाकर उसका आदर सम्मान करता हूँ। अगर कभी ऐसी कोई परिस्थिति आए कि मुझे भारत की राजनीति में भी मौका मिला, तो मैं एक बार इस पर विचार जरूर करूँ। बिल्कुल रोहित, आप इस वक्त नेशनल टेलीविजन पर हैं और पूरा देश आपको देख भी रहा है, सुन भी रहा है। कोई मैसेज आप देना चाहेंगे भारतीयों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने प्रदेश के लोगों को, तो आप वो मैसेज दे सकते हैं। जी, मैं बिल्कुल एक मैसेज देना चाहूंगा। वो मैं हर बात में एक मैसेज देता हूं कि आजकल हमारे स्पेशल हरियाणा प्रदेश से, पंजाब से, दिल्ली से ना काफी बच्चे बाहर आने का सपना देखते हैं, और लेकिन उस सपने को पूरा करने के लिए वो गलत रास्ता अपनाते हैं, कबूतरबाजों के जंगल में फंसते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हाथ जोड़कर उन सभी युवाओं से एक ही विनती करता हूं कि आप भारत से बाहर निकलने का अगर सपना देख रहे हैं, सही रास्ता अपनाए, सही तरीके से आए। क्योंकि अगर आप सही तरीके से आओगे, ये देश भी आपका बाहें फैलाकर इंतजार करता है। सभी देश चाहते हैं कि भाई अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है, तो आप अच्छा रास्ता अपनाएं, ताकि आप यहाँ पर आकर मान और सम्मान की जिंदगी जी सकें। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रोहित आपका हमसे जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको इस जीत के लिए ढेर सारी बधाई। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो हरियाणा के छोरे ने लंदन में जो जीत का डंका ये बजाया है, आप रोहित अहलावत को सुन रहे थे, जिस तरह से उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि देखिए किसी के झांसे में ना आए। और उन्होंने ये भी बताया कि बहुत डिफरेंस होता है, खासतौर से भारत के और विदेशी जो चुनाव होते हैं वहां पर वो शोरगुल नहीं होता, आप लोगों के बीच वहां भी जाते हैं, डोर टू डोर प्रचार होता है, लेकिन जो एक फैक्ट होते हैं वही जनता के सामने रखे जाते हैं, इतना शोरगुल नहीं होता। लेकिन जिस तरह से रोहित अहलावत ने जीत का परचम जो लहराया है, आज हर जगह उनके चर्चे हो रहे हैं, और ये पहली बार नहीं है, कई ऐसे भारतीय हैं जिन्होंने ये चुनाव लड़े हैं, जीत का परचम लहराया है। लेकिन खासतौर से अगर काउंसिल के चुनाव की हम बात करें, तो ये पहली बार है कि किसी हरियाणवी ने जीत का परचम यहां पर ये लहराया है। हालांकि रोहित बता रहे हैं कि घर वालों से भी उनकी बातचीत हुई है और काफी खुशी का माहौल ये देखने को मिल रहा है।